Healthy breakfast makes your day memorable. Fashion creates a charm in your day. Cooking is the passion of every day. Fitness is mandatory for a good life. Beauty keeps you presentable. The dressing is your mind season. Food is love for everyone. Good morning, Canada. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कनाडा। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। और जैसा कि आजकल का जो माहौल चल रहा है, आजकल जो हमारी यूथ है तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है और इसलिए इस वजह से जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इसकी क्या वजह है? क्योंकि कोविड जो था, ये 2 साल जो चलता आया है कोविड, तो कोविड में तो मतलब एक ये था कि शुरू में जो ये सब चीज़ें थी तो बहुत अच्छा एक वो था कि सब साथ एक बैठना उठना, एक अच्छा टाइम गुजर रहा था साथ। लेकिन कुछ साथ वक्त जो गुजरता रहा कोविड के साथ साथ, तो घर में लोग बच्चे सब कैद रहे, बड़े बूढ़े हर एज के जो घर में कैद रहे, उससे क्या साइड इफ़ेक्ट हुए? तो हमारी ज़िंदगी पे साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हुए तो बहुत सारे, लेकिन क्या हुए और वजूहात क्या थी? कहने को पढ़ाई वगैरह से सब बच्चे दूर हो गए थे, लेकिन इंटरनेट पे पढ़ाई हो रही थी। तो इंटरनेट पे पढ़ाई हो रही थी, ऑनलाइन सब चीज़ें चल रही हैं और अभी भी चल रही हैं ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादातर, और ज़्यादा जगहों पे पूरी दुनिया भर में यही हाल हुआ है। कहीं पे काफ़ी ज़्यादा अभी भी है कोविड, और काफ़ी जगह पे जो है वो कोविड काफ़ी हद तक कम हो गया है, लेकिन ख़त्म कहीं भी नहीं हुआ। ऐसा कोई भी नहीं है दुनिया में, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कोविड बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म हो गया हो। कहीं ना कहीं केस आ रहे हैं अभी भी कोविड के। तो कब तक इस कोविड के केसेस आते रहेंगे, कोविड ख़त्म नहीं होगा? कब तक हम लोग इस तरह घर में कैद रहेंगे? और घर में कैद रहकर जो है ज़्यादातर लोगों मैंने देखा है वो इतने परेशान हो गए हैं कि एक जहनी मरीज़ बन गए हैं। यहाँ तक कि जो एजेड लोग हैं, मैं उनकी बात करूँगी, जो बच्चे बिल्कुल सही थे तो वो भी बेचारे बीमार हो के, मैंने कुछ लोगों को देखा बेड पर आ गए हैं। वजह क्या है? उनकी कोई भी जो है वो एक्टिविटी वगैरह कुछ भी नहीं है उनकी, घर में रहकर, और वो सारी बातें सोचना और सब बातें, ज़्यादा जो एजेड लोग होते हैं उनसे ना कोई ज़्यादा बात करता है, और वो लोग चाहते हैं ज़्यादा वक्त उनका जो है वो किसी के साथ गुजरे, बातों में गुजरे। पुराने लोगों का ये होता है, लेकिन आजकल सब इतने बिजी हैं कि वो टाइम नहीं दे पाते हैं। तो इस वजह से वो लोग जो है घर में एक कैद रहकर कहीं बाहर भी नहीं जा पा रहे, क्योंकि उनको ज़्यादा कोविड का जो है वो होता है कि इनको कोविड ज़्यादा जल्दी जो अटैक करता है। तो इस वजह से बेचारे वो लोग भी केयर कर रहे हैं घर में रह के। लेकिन मैंने कुछ देखे हैं लोग, काफ़ी हद तक मैंने देखे एशियाज़ कंट्री में, जो मेरे सुनने में आया है कि वो बेचारे जो बिल्कुल सही थे वो बेड पर आ गए हैं। कोविड नहीं तो कुछ ना कुछ बीमारी उनको मतलब हो गई है। तो बच्चे जो है, उनका बच्चों का बिहेवियर जो है वो चेंज हो गया है, वो हम लोगों के साथ चेंज हो गया है। आपस में जो कज़न्स हैं, आपस में हम लोगों के मतलब जो है उनके सबके बिहेवियर चेंज हो गए हैं। कहने को ऐसा नहीं था, यहाँ तक कि ये था कोविड ने तो एक वक्त ऐसा था कि सबको मिलाया जाता था व्हाट्सएप पे, और इतनी सारी जो ऐप्स हैं उन पर सब वीडियो कॉल्स करते थे, और सब अपने जो जिन्होंने आज तक बातें नहीं की थी बाहर भी अपने कज़न्स वगैरह को, रिलेटिव को, लेकिन वो इस कोविड में वो सबका एक हाल वगैरह पूछना, पूरी दुनिया में जो फैला हुआ था खौफ, उससे मतलब देखते हुए सब आपस में मिले, बात की, वीडियो कॉल्स की, कांटेक्ट में रहे। लेकिन जो घर के फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें ऐसा कुछ हो गया है कि माँ बाप बच्चे आपस में जो है वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना पा रहे। मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं, और बच्चे जो है ना वो बच्चे मतलब जो उनको है माँ बाप से जिस तरीके से बात करनी चाहिए, बच्चे वो चीज़ भूल गए। तो इसकी वजह क्या है? जो बच्चे इस तरह के, माँ बाप भी आखिर क्या करें? यूथ एक न्यू जो है जनरेशन जो आ रही है, एक उनको एक चाहिए कि बच्चे जो है ज़ाहिर है, एक मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि बच्चे जो है उनको टाइम माँ बाप दे रहे हैं, तो घर में हैं सब हैं, लेकिन बच्चे बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहे? या तो उनकी आदत नहीं है, उनकी आदत ख़त्म हो चुकी है, बच्चों ने मतलब पेरेंट्स ने बचपन से नहीं डाली ये चीज़ कि बच्चों को बर्दाश्त करें। पेरेंट्स ने टाइम या तो नहीं दिया उन लोगों को, बच्चों को अपने,
कि बच्चे उनका बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, या पेरेंट्स बच्चों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, या बहन भाई आपस में दूसरों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। काफ़ी घरों में ऐसा हुआ है, मैं हर किसी की बात नहीं कर रही, काफ़ी मैंने जो देखा है काफ़ी चीज़ ये हो रही है। कुछ नहीं तो मियाँ बीवी में, जो पहले ही मैंने आपको बताया कि आपस में जो फैमिलीज हैं मैटर बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जो जिनके कम थे उनके बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और पढ़ाई वगैरह सब बहुत डिस्टर्ब हो गई। आजकल के जो है वो डिप्रेशन के शिकार बच्चे हैं। तो आज हम उसी हवाले से बात करेंगे। आज जो हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो हैं उस्मान तनवीर, और उस्मान तनवीर उनसे हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, क्या वजूहात हैं जो बच्चे इस तरह के हो गए हैं और बड़ों में वो अपनी ये सब चीज़ें जो आ रही हैं। तो चले, आप लोग कहीं मत जाइएगा, यही रहेगा। थोड़ी देर के बाद मैं हाजिर होंगी। गुड मॉर्निंग कनाडा। Good morning, Canada. गुड मॉर्निंग कनाडा, वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। ठीक ठाक, बिल्कुल सही। अच्छा उस्मान, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रो दीजिए। मैं जो हूँ AKC ग्रुप का बिजनेस हेड डेवलपमेंट हूँ, और मैं यहाँ पे इनकी बिजनेस की जितनी भी डेवलपमेंट हैं, सेल्स के हवाले से, स्ट्रेटजी के हवाले से सारी चीज़ें देख रहा हूँ। सही। उस्मान, हमने पहले भी आपको प्रोग्राम में बुलाया था। जी बिल्कुल। और काफ़ी लोगों ने पसंद किया प्रोग्राम, तो हमने सोचा कि हम लोग फिर क्यों आपको मतलब दोबारा एक दफ़ा फिर से आपको इनवाइट करें प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। अच्छा उस्मान, आज जो हम बात करते हैं, आज हम यूथ के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो आप जैसे जानते हैं कि जो कोविड की जो हमारा गुजर रहा है, तो उसमें आपकी क्या राय है? जो यूथ जो जिस सिचुएशन से गुजरी है, 2 साल हो गए, उसमें क्या इफेक्ट पड़े हैं? क्या हुआ है ऐसा कि जो आजकल के बच्चे हैं तो उनका कुछ बिहेवियर चेंज हो गया है? अब वो उसमें क्या है, ऐसी वजह क्या आई है कि कोविड है वजह, क्या है? देखिए, जो कोविड के सिलसिले में यूथ के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब हुई। ठीक है। अब बच्चों के हवाले से आप बात कर रही हैं कि उनकी मेंटली स्ट्रेस बढ़ चुके हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि एक तो हर जगह बंद है एक्टिविटी के लिए। प्लेइंग एरियाज बंद हैं, गेमिंग एरियाज बंद हैं, प्लस इसके अलावा स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, कैंटीन्स बंद हैं, रेस्टोरेंट बंद हैं। जो इंसान को एंटरटेनमेंट चाहिए होती है, जो सारे काम करने के बाद एंटरटेनमेंट की नीड होती है, जब बच्चों को वो चीज़ नहीं मिलेगी तो अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। 24/7 जब एक बच्चा घर पर रहेगा और माँ बाप से डेली कुछ ना कुछ छोटी या वो बड़ी मिस्टेक से टॉलरेट नहीं कर पाएंगे माँ बाप उनको, तो ऑब्वियस है जब उन्हें डांट पड़ेगी या कुछ भी होगा तो उन्हें फ्रस्ट्रेशन होगी। ठीक है। उस फ्रस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग तो सारी पूरी जितने भी यूथ के हमारे वो हैं, लोग हैं, बच्चे हैं, बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, ठीक है, जिस भी एज के हों, चाहे वो स्कूल एज के हों, चाहे वो प्लेइंग एक ग्रुप के हों, चाहे वो कॉलेज के हों, चाहे वो यूनिवर्सिटी के हों, सब फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं। सही बात है। अच्छा, यूथ तो हो ही रही है, साथ में जो है वो हमारे जो घर में पेरेंट्स है वो भी कुछ डिस्टर्ब हो गए। अब वो कब तक आखिर मतलब बच्चों से ज़ाहिर एक है सही है, सब साथ रहते हैं, अच्छा लगता है जब वीकेंड होता है, लेकिन ये जो कोरोना जो स्टार्ट हुआ कोविड का, तो उसमें तो मुस्तकिल बच्चे सब घर पे, पेरेंट्स साथ, तो एक हद तक ये चीज़ शुरू में फिर भी अच्छी लगी थी। बिल्कुल, पेरेंट्स भी डिस्टर्ब हुए हैं, बच्चे भी डिस्टर्ब हुए हैं। इसकी देखिए, मैं वही आपसे कहूँगा कि जब पूरी दुनिया ही बंद है, सही, कोई एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा, ठीक है, कोई नई चीज लर्निंग के लिए नहीं मिल रही, बच्चों की ग्रोथ रुकी हुई है, उनकी एजुकेशन अफेक्ट हो रही है, उनकी गेमिंग्स अफेक्ट हो रही है। आपको याद होगा जैसे हम लोगों की अपनी जो चाइल्डहुड गुजरा है वो ऐसा गुजरा है कि सुबह 7 बजे से लेके दोपहर 12-1 बजे तक, 2 बजे तक हम स्कूल्स में होते थे। उसके बाद जो है वो हम जो है इस्लामिक तालीमात के लिए जो है वो हमारे या कोई असतज़ा आ गए, आज वो उस्ताद आ जाते थे या कोई भी फीमेल टीचर आके पढ़ाती थी। उसके बाद शाम में हमें होम ट्यूटर आता था, वो हमें पढ़ाता था। फिर हम जो है वो थोड़ा सा टाइम निकालते थे कि हम जाके क्रिकेट खेल लेते थे, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ऐसी एक्टिविटीज़ में हम लोग मसरूफ रहते थे। प्लस इसके अलावा फिर वो जाते थे तो हम घर पे आके कोई हाई टी वगैरह करने के बाद फिर हम लोग कंप्यूटर्स पे प्ले स्टेशन खेल लिया या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी
तो हम डेली जो है वो बिजी रहते थे किसी ना किसी एक्टिविटी में, ठीक है। तो हम लोगों ने अपना एक टाइम रखा हुआ था कि इस टाइम पे हमने पढ़ना है, इस टाइम पे हमने खेलना है, और इस टाइम में हमने अपने पेरेंट्स के साथ अपनी डिस्कशंस करनी है कि हमने होल डे क्या किया, ठीक है। यहाँ पे तो बच्चों को कुछ ऐसा मिल ही नहीं रहा ना कि वो ना स्कूल जा पा रहे हैं, ना वो खेल पा रहे हैं, सिर्फ 24/7 उनके हाथ में या तो मोबाइल फोन्स हैं या उनके पास जो है वो इंटरनेट का एक्सेस है कंप्यूटर के अंदर, या तो वो आजकल आपने नाम सुना होगा एक गेम का पबजी बहुत चल रहा है, पबजी बहुत ज्यादा है, ठीक है। उस पबजी के अंदर जब वो लोग खेल रहे हैं, प्लस इसके अलावा जो ऐसी एक्टिविटीज इंग्लिश फिल्म्स हैं या उर्दू फिल्म्स हैं, हिंदी फिल्म्स हैं, उसमें बहुत टेररिज्म दिखाया जा रहा है, फाइटिंग हो रही है आपस में, और WWF बहुत ज्यादा देखते हैं कि फिर बच्चे क्या करते हैं उस कैरेक्टर के अंदर आ जाते हैं और वो फिर आपस में भी वो ही इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। बच्चे जो है इस चीज में बहुत ज्यादा मतलब गलत एक वो हो गया इम्प्रेशन उस पे बच्चों पे पड़ा है कि बच्चे जो है ना वो गलत उस पे जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, इन सब चीजों की वजह से बच्चे गलत ट्रैक पे आते जा रहे हैं क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ घर पे बैठ के इन हाउस गेमिंग हो रही है, ठीक है। कभी मोबाइल पे गेमिंग चल रही है, कभी कंप्यूटर पे गेमिंग चल रही है, या टीवी चैनल्स पे यूज हो रहा है उनका, या इंटरनेट वगैरह यूज हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं गेम खेलते 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 कैरेक्टर्स में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो समझते हैं कि वो भी गन्स लेके हाथ में एक पबजी खेल रहे हैं, तो वो घर में जो है वो कभी पेरेंट्स के ऊपर कर रहे होते हैं, कभी आपस में सिबलिंग्स लड़ रहे होते हैं। सही कह रहे हैं। इस चीज पे जो है ना मैंने जो नोट किया बच्चों की लैंग्वेज बहुत खराब होती है। बिल्कुल ये पबजी में जो देखा हर किस्म के मतलब लोग हैं, हर किस्म बच्चे, तो बच्चों को मतलब खेलते हुए देखा, हम बड़े भी मतलब अक्सर खेलते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते थे गंदी गंदी मतलब लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा भी है। देखिए मैंने आपसे वो भी अर्ज किया था कि जब ग्रोथ रुक जाएगी कोई समझाने वाला नहीं मौजूद होगा। हमारा आधे से ज्यादा टाइम कहाँ यूज होता था, हमारे आधे से ज्यादा टाइम हमारे स्कूल्स में होता था जहाँ पे हमारी मेंटोरिंग होती थी, हमारी काउंसलिंग होती थी कि भाई हमने ये बोल दिया तू से बात कर ली तो गलत है, सही बात है, हमें आपसे बात करनी है। हम आजकल जैसे भी बच्चे हैं उनको ये चीज़ नहीं देखी जाएगी, उनकी काउंसलिंग नहीं होगी तो उनके वर्ड्स, उनकी लैंग्वेजेस खराब होती जाएंगी। वो खराब क्यों होंगी? इसलिए खराब होंगी क्योंकि उस जो है वो जो चीज़ वो इन हाउस बैठ के यूज कर रहे हैं, टीवी चैनल्स पे इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है, नई न्यू फिल्म देखी जा रही हैं, और आजकल जो मीडिया का कंटेंट है वो भी बहुत ज्यादा वल्गरिज्म पे जा चुका है। सही कह रहे हैं। ठीक है, बेहुदा चीजें और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो टीन एज से नीचे वाले बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, जो उनकी कैरेक्टर पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वो भी यूज हो रहा है। ठीक है, उसका इस्तेमाल हो रहा है ओपनली, सारा कंटेंट ऐसे यूज हो रहा है कि किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्हें टीआरपी मिल रही है मीडिया चैनल्स को, हाँ। और वो उन कंटेंट का यूज ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि हमारी जो यंग यूथ है वो किस तरह से खराब होती है। ठीक है, सिर्फ एक कंट्री नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड की जो यंगर्स हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, चाहे उसमें बॉयज हों, चाहे उसमें गर्ल्स हों, चाहे उसमें जो है वो चाइल्ड हो। ठीक है, कोई भी हो, 10 साल से नीचे बच्चों। पहले हमें तो ऐसा होता था कि हमें जितनी भी एक्टिविटीज का पता चलता था कि कौन सी स्लैंग लैंग्वेज है, वो हमें मैट्रिक के बाद से अपनी मैट्रिकुलेशंस कंप्लीट की तो हमें पता चला अच्छा ऐसा भी होता है। ठीक है, तो मैं ये देखता हूँ कि 2 क्लास 3 क्लास में आपस में कपलिंग की भी होती है कि ये जो है वो हमारे हैं, ये तुम्हारे, इस तरह से सारी कपलिंग हुई होती है। क्यों? उन्हें कहाँ से पता चल रहा है ये चीजें? उन्हें मीडिया से अवेयरनेस मिल रही है, कहीं से। देखें, या तो वो घर से सीखते हैं या उन्हें पेरेंट्स सिखाते हैं। ऑब्वियस है कोई भी पेरेंट अपने बच्चों का फ्यूचर खराब करने पे नहीं लगेगा। ये कहाँ से सीख रहे हैं? वो किसी फिल्म से देख रहे हैं, किसी इंटरनेट का यूज। आजकल आप बिलीव नहीं करेंगी कि यूट्यूब का यूज तो एक अपनी जगह, जो रेड जोन के अंदर वेबसाइट्स आती हैं, उन वेबसाइट्स का इतना इस्तेमाल हो रहा है कि हमारी सोच से भी ऊपर है। सही, ठीक है। और ऐसी डिफरेंट वेबसाइट्स और मार्केट में आ चुकी हैं जिसमें न्यू कंटेंट्स आ रहे हैं। प्लस इसके अलावा और ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जहाँ पे इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसानी दी जा चुकी है। जैसे कि 1-2 एप्लीकेशंस ऐसी भी हैं जिनको हम लोग डाउनलोड कर लें तो हमें नियर बाय प्लेसेस में अगर वो एप्लीकेशन किसी और के पास होगी
और वो जेंडर जो हमारे इंटरेस्टेड जेंडर्स में होगा, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, ठीक है, तो हमारे पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगी, दिस वन यूज ऑल्सो दिस, इफ यू लाइक यू कैन शेयर, यू कैन कमेंट, यू कैन XYZ कुछ भी। तो इससे क्या हो रहा है, और ईज आ रही है बच्चों के लिए, ठीक है, उन गलत कामों के लिए। और जब ईज मिलती जाएगी तो ऑब्वियस है हर कोई उस ईज के ऊपर चलता जाएगा और उसे अडॉप्ट करता जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एडिक्शन आ जाएगी। जब एडिक्टेड हो जाएंगे तो उसको रोकना, तो फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खुलेंगे, काउंसलर्स बढ़ेंगे। आपको मालूम है कि रिसर्च के अकॉर्डिंग आने वाला जो वक्त है, फ्यूचर जो हमारा है, उसमें जो डॉक्टर्स को अगर देखें तो डॉक्टर्स के अंदर सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट जो है वो साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स के होंगे। अच्छा, ठीक है, साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स इसलिए होंगे क्योंकि आजकल जो है वो पेरेंट्स और बच्चों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, इतनी अच्छी रिलेशंस नहीं है, इवन घर पे रहते हुए भी कि वो आराम से इजीली अपने फादर या मदर से कुछ डिस्कस कर सके, चाहे वो मेल हो चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, इजीली बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो लड़कियां भी अपनी मदर से बात करते हुए हिचकिचाती हैं, और लड़के तो ऑब्वियस है कि फादर का डर होता है कि कुछ। और फ्रेंड्स आजकल इस तरह के मिल रहे हैं कि वो एक लाइन है, फ्रेंड विद बेनिफिट्स, ठीक है, जितनी भी फ्रेंडशिप्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। जो पुरानी फ्रेंडशिप्स होती थी वो आजकल इतनी नहीं, सिंसियर नहीं है, कोई ट्रस्ट वर्दी नहीं है। तो जब इंसान इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसे कोई ना कोई चीज ऐसी चाहिए होगी जिसके साथ वो ये सारी चीजें शेयर कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे कोई चीज इस तरह की है नहीं, कोई काउंसलर नहीं है, कोई पेरेंट्स बच्चों की बात इजीली सुन नहीं रहे, तो वो क्या करेंगे, अल्टीमेटली अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए वो इस तरह के चैनल्स को यूज करेंगे जहां से उन्हें एंटरटेनमेंट मिले। सही बात, या एंटरटेनमेंट मिल जाए या उन्हें रिलीफ मिले उन फ्रस्ट्रेशन से। सही। तो उस्मान ये बताएं कि मतलब पेरेंट्स से क्यों बॉन्डिंग नहीं है? जैसे कोविड है, लोग सब घर में, क्या वजह है ऐसी कि जो बॉन्डिंग मतलब जो होनी चाहिए पेरेंट्स में और मतलब बच्चों के दौरान नहीं है वो चीज़? एक्चुअली देखें, हमारे जो ओल्ड पेरेंट्स हैं, जो लास्ट जनरेशन के हैं, उनमें ये चीज़ बहुत बुरी समझी जाती थी कि आप पेरेंट्स के साथ इस टाइप की लैंग्वेज में बात करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर सेक्सुअल इश्यूज के बारे में किसी को कोई बात करनी है, ठीक है, तो वो अपने फादर या मदर से बात करेगी तो वो हेसिटेशंस में आ जाएगी कि आई डोंट नो कि भाई पेरेंट्स क्या सोचेंगे। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि 5 फिंगर्स आर द सेम, नॉट, ठीक है, बट मेजॉरिटी पेरेंट्स ऐसे ही हैं कि जो अपने बच्चों की चीज़ों को नहीं समझते, उसको अंडरस्टैंड नहीं करते। इवन अगर आप देखें तो मैं आपको बताऊं, एजुकेशन को लेते हुए भी, ठीक है, अगर आप चाहती हैं कि आपको मीडिया में आना है, ठीक है, आप एंकर में हैं और आप, लेकिन ऐसा है कि आपके पेरेंट्स उसको अच्छा नहीं समझेंगे कि आप मीडिया में हैं तो आप जो है वो डिफरेंट चैनल्स पे होंगी, और हम जो हैं, मुझे अगर इंजीनियर बनना है या मुझे फोटोग्राफर बनना है या वीडियोग्राफर बनना है, ठीक है, तो उसे गलत समझा जाता है। हर पेरेंट चाहता है कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने, हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर डॉक्टर, इंजीनियर डॉक्टर, जो शुरू से चलता हुआ, ठीक है। वो ये नहीं देखते कि किस में बच्चे को कंफर्ट मिल रहा है, ठीक है। अब जब पेरेंट्स इस चीज को उस पर रोकेंगे, रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, उसको इंडिपेंडेंट नहीं रखेंगे और उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस है जिस रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं होता उस रिलेशनशिप में गैप्स खुद आ जाए, ठीक है। आपको कंफर्ट देना पड़ता है बच्चों को, आप अपनी जो भी उनके सन्स और डॉटर्स हैं उनको कंफर्ट दें, ताकि वो जो यंग यूथ है वो अपने बलबूते पे कुछ कर सके। सही बात है, ठीक है। उनकी सोच को इतना ब्रॉड करना चाहिए ताकि उन्हें पता हो विच इज बैड और विच इज गुड। सही बात है, ठीक है। जब उन्हें इन चीजों का पता होगा और पेरेंट्स उन पर ट्रस्ट करेंगे, अनफॉर्चुनेटली उन्हें ना किसी दोस्त की जरूरत पड़ेगी, ना उन्हें उन एंटरटेनमेंट की नीड होगी जो एंटरटेनमेंट की वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स उनसे आपस में इस तरह की डिस्कशंस, उनकी फ्रेंड्स, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। सही बात है, सही कह रहे हैं। और ये होता है, पहले तो अच्छा ऐसा होता है कि बहन भाइयों में बहुत ज्यादा दोस्ती होती थी आपस में, तो बहन भाई मतलब इतना ही दोस्तों का नहीं होता था कि अब आपस में कजन्स बहुत ज्यादा, मैंने देखा कजन्स हम लोग खुद जो है
कजन से बहुत सी दोस्ती होती थी, तो इतना मतलब ये होता था कि बाहर का कोई ऐसा जरूरत नहीं पड़ती थी। बिल्कुल। अब का जो है वो मैंने देखा है कि फैमिलीज जो है आपस में कजन्स जो हैं वो बॉन्डिंग नहीं है, सब दूर दूर अलग अलग हो गए। एक तो कोविड के उससे कह सकते हैं हम, देखें कोविड तो है बिल्कुल, लेकिन दूसरी ये चीज है कि हमें इस मोबाइल सेल ने ना सबसे दूर कर दिया है। ठीक है, मतलब इवन सोशल मीडिया, बेसिकली मोबाइल सेल तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म वो बता रहा हूँ, टूल बता रहा हूँ, इसका वो इस्तेमाल गलत हो रहा है, इसका मिसयूज हो रहा है। ठीक है, बेसिकली मोबाइल फोन बनाया इसलिए गया था ताकि बहुत दूर रहने वाले आपस में बातचीत कर सकें। ठीक है, सब चीजें कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे ना, इसको ईज के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे मिसयूज ऐसे किया जा रहा है कि आपस में जो है वो, अगर आजकल की यूथ यंगर जो है वो आपस में जो रिलेशनशिप्स बना लेते हैं, तो वो पैकेजेस यूज हो रहे हैं नाइट कॉल्स के लिए। सही बात है। ठीक है, फिर इसके अलावा जो है वो इसको इस्तेमाल किया जा रहा है सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग, तो वो इंसान जब सारा दिन इसी पे बैठा रहेगा, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और इन सब से दूर कर बैठे, उसको कोई इसके अलावा कोई बेसिकली एडिक्शन हो गई ना। सही बात है। हमें एडिक्शन हो जाए जब जिस चीज की, तो हम उसके बगैर नहीं रह सकते। सही आजकल, पहले आपको मालूम है कि बहुत इंडोर गेमिंग्स होती थी, आपस में बहन भाई बैडमिंटन खेल रहे हैं और जो है वो गेम्स खेल रहे हैं कि प्लस इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे इंटरनल गेम्स होते हैं कि लूडो खेल रहे हैं आपस में बैठ के, कार्ड्स खेल रहे हैं, और इनो वो क्या कहते हैं वो गेम का नाम था ना, ओनो, वो खेल रहे हैं आपस में बैठ के। आजकल अगर हम आपस में बैठ के बोलें कि भाई आए लूडो खेल लें, तो वो कहते हैं कि मोबाइल में लूडो स्टार डाउनलोड कर लो, हम उसमें खेलेंगे। क्या रूम से खेल रहे होते हैं? एग्जैक्टली, वो भी रूम से खेल रहे होते हैं। इवन ऐसा हो गया है कि अगर एक रूम में कोई बैठा हुआ है, दूसरे रूम में कोई बैठा हुआ है, आपस में एक दूसरे से कोई काम है, कोई बात करनी है, तो वो भी मैसेजेस हो रहे होते हैं, वो भी इवन कॉल्स होके कहा जाता है कि यार मुझे खाना दे दें, मुझे चाय दे दें, मुझे हाई टी मतलब डिनर करना है और मुझे यहाँ जाना है, मैं जा रहा हूँ। इवन पेरेंट्स को भी और सिस्टर और ब्रदर्स को भी नहीं पता होता है कि ये कहाँ है। ठीक है, सही। अच्छा, सही कह रहे हैं उस्मान कि मोबाइल की वजह से ना जो ये सब कजन से दूर कर रही है। मैं अपनी एक मिसाल दे रही हूँ, जैसे आई थी बात पे जब कर रहे थे, अक्सर ये होता है व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होते हैं या कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह, तो पीछे से किसी का मतलब खाला का या किसी कजन का मैसेज आया आता है, तो देखते हैं, तो मैं सीन नहीं करती हूँ। नहीं होता है जब फ्री होंगी तो कर लूंगी। इवन उस वक्त आप भी फ्री होती होंगी, ठीक है, लेकिन उस वक्त आप गुजर जाएंगे। एग्जैक्टली, ताकि हम उन्हें ये प्रिटेंड कर सकें हम सोशल मीडिया का यूज नहीं कर रहे हैं, मैंने तो आपका मैसेज देखा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसी बस एजम्पशंस जो है ना वो डिफरेंट। मतलब अच्छा, दूसरा ये है कि जब आपस में एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, हमसे चैट्स पे बात करेंगे, तो मैसेजेस पे बात करने से आपकी इंटरनल फीलिंग सामने से एक्सप्रेस नहीं बर्दाश्त नहीं रही। ठीक है, कोई घर आ जाता तो पहले बड़ा खुश होते थे कि भाई सब आ रहे हैं और खुशी मनाई जा रही होती थी, खाला आ रही है, फुप्पी आ रही है, कजन्स आ रहे हैं। लेकिन अब जब मैंने देखा है कि कोई आता है ना या सुनते तो बच्चे और मतलब थोड़े परेशान रहते हैं, भाई क्यों बुला लिया, क्यों आ गए, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। असल में मैं वही कहूँगा ना, जब डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है तो उसकी वजह से आपस में दूरियां आना शुरू हो जाती है। क्यों? अब एक और चीज भी है ना, और यूथ के अंदर बहुत ज्यादा है, जो हमारे 18 से नीचे है ना, उनमें ये बहुत ज्यादा है। वो ऐसा है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी ने, हम दो बात कर रहे हैं आपस में, हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, कोई थर्ड पर्सन मुझे आपके बारे में कुछ बोल देगा तो मैं अपने दिल में रख लूँगा। मैं यही नहीं सोचूंगा कि आपसे मुझे बात करनी है, तो अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकॉन्सेप्शंस हैं, तो मैं आपसे डायरेक्टली कनेक्ट हूँ, आपसे क्लियर कर लूँ। बट हम इससे समझते हैं कि हमारी ईगो पे बात आ गई, तो 18 से नीचे क्योंकि मैच्योरिटी लेवल कम होता है, तो जब वो ईगो पे बात आ जाती है ना, तो वो फिर ऑब्वियस है, जब दिल में वो अपने रखते रहेंगे एक बात को, जब क्लियर नहीं करेंगे ऑन द स्पॉट, तो वो बहुत सारी बातें जब मिल जाएंगी तो एकदम से जो है ना लावा निकल आएगा। ठीक है, और वो फाइट हो जाएगी और डिस्टेंस, फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी, इवन रिलेशनशिप कोई भी वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, 18 से नीचे की बात नहीं है, मतलब मैं तो देख रही हूँ हर एज ग्रुप में ये चीज आ रही है। बिल्कुल, कहाँ से आ रही है? जब वो अनमेच्योर होते हैं तो वो एक हैबिट उनमें बिल्ड होती जाती है। अच्छा, जब वो हैबिट बिल्ड होती जाती है
उनकी काउंसलिंग कोई नहीं करता, उन्हें समझाने वाला कोई नहीं होता, उन्हें उनकी गलती बताने वाला कोई नहीं होता। अच्छा, जब वो एडिक्टेड हो जाते हैं उस चीज के, उस हैबिट के, तो आने वाले टाइम के अंदर ऑब्वियस है जब वो मैच्योरिटी लेवल पे जाते हैं तो वो एडिक्शन जो है वो उन्हें खत्म तो इतनी जल्दी नहीं हो सकती। 10 साल की एडिक्शन 25 साल की एज में आप बोलती हैं कि वो सही कर लें अपनी, नहीं हो सकती। आदत और फितरत बहुत अलग चीजें हैं। पेरेंट्स की भी यहाँ पे कहती हूँ गलती होती है कि पेरेंट्स जो हैं वो कि बच्चे को मतलब बच्चा कहते हैं कि कोई बात नहीं, गलती पर्दा डालते हो, कहते हैं आगे चल के सही हो जाएगा, आगे चल के सही हो जाएगा। लेकिन वो गलत ये है कि एक वो एज होती है, छोटी एज, उसमें अगर आप रोक सकते हैं, रुक सकते हैं तो रुक जाएगा बच्चा। लेकिन वो जब बड़ी एज का आएगा तो बहुत मुश्किल है। आपको रोकना चाहिए। हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ एज अ फ्रेंड बिहेव करना चाहिए, उसे उसकी गलती का बताना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है। बेटा तुमने ये गलत किया था, इसने ये सही कहा था। तरीके समझाने के गलत होते हैं कि भाई आप बच्चे को बोलेंगे कि नहीं ये बाद में समझ जाएगा, अभी छोटा है, इसे मत समझाओ, ठीक है, तो वो उसके दिल में वो बात जो है ना बैठ जाती है। अच्छा, कजन्स भी मैंने देखा है कि जो होती हैं मदर और फादर की तरफ से होते हैं कजन्स, तो ज्यादातर जो है वो माएँ, मतलब एक होता है कि अगर बच्चे कोई गलत चीज कर रहा है पप्पी के साथ या फिर दादी के साथ, एक जनरली बात कर रही हूँ, तो माएँ जो होती है ना वो मतलब एक वो नहीं कहती कि बेटा ये गलत है, या अगर वही चीज़ वो अपने ही मतलब आपकी मतलब मदर और मतलब खाला और नानी के साथ करेगा तो उस चीज़ को बुरी लगती है। देखें अब ये पेरेंट्स, अगर जो पेरेंट्स इस तरह का काम करते हैं तो उन्हें इन द फ्यूचर उस चीज़ का बहुत ज्यादा भुगतना पड़ता है। वो बच्चा फिर ऐसा हो जाता है, उसकी एक आदत बन जाती है कि वो फिर शुरू में तो आपको अच्छा लगेगा, हाँ इनके साथ ऐसा कर रहा है, वो फिर सबके साथ एक नेचर बन जाएगा ना। मैंने आपसे यही कहा, एक आदत और फितरत, ये बहुत दो अलग चीजें हैं। फितरत तो इंसान के अंदर बिल्ट इन होती है, वो बात तो है, ठीक है, वो गॉड गिफ्टेड होती है, उसकी फितरत ही ऐसी है। सही, वो एडिक्शन आदत ऐसी है, वो अडॉप्ट की जाती है। सही बात है। ठीक है, आपको कोई चीज बार बार आप गलत करे जा रहे हो और आपको कोई करेक्ट करने वाला नहीं है, आपकी काउंसलिंग करने वाला कोई नहीं है, आपको समझाने वाला कोई नहीं है, तो वो आपकी आदत बन जाएगी। ठीक है, हाँ, जब हम उसको ऐसे लेवल पे आएंगे, उस स्टेज पे आएंगे जब वो चीज हमें बुरी लगनी शुरू होगी, हम उसे समझाएंगे बेटा ऐसा नहीं करते, बेटा बड़ों से ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो अब आपसे बदतमीजी कर रहा है, इसलिए आप उसको समझा रहे हो। गलत है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको उसी टाइम समझाना देना चाहिए जब उसने इस चीज को अडॉप्ट किया। फर्स्ट टाइम में आपने उसको रोक दिया, उसको समझा दिया, तो वो नेक्स्ट टाइम से सोचेगा कि मैं बात करूंगा तो गलत है। सही बात ठीक है। अब 25 इयर्स की एज में, 22 इयर्स की एज में हम उसको समझाना शुरू करते हैं कि बेटा, अच्छा, अब पेरेंट्स का समझाने का अंदाज भी डिफरेंट होता है। वो फिर उस वक्त जो है ना बड़ा हो चुका होता है, तो वो ईगो पे ही हट हो रहा होता है कि यार मैंने ये काम किया है और मेरे फादर जो है वो मुझे किसी थर्ड पर्सन के सामने समझा रहे हैं। ठीक है, मुझे वहां पे तो इन्हें मेरा साथ देना चाहिए, मैं इनका सन हूँ या वो इनका सन है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि मीडिया जो है वो इस चीज को अडॉप्ट करवा रहा है। सही है। देखें, मैं ये समझता हूँ कि गलती जो है इंसान की, वो उसे दो तरीके से समझ में आता है। दो तरीके कौन से हैं मेरी नजर में? ठीक है, वो दो तरीके हैं, या तो वो गलती उसे कोई समझाएगा, कोई उसे करेक्ट करने वाला होगा, वो जिसकी वो सुनता है, जिसकी बात को वो अहमियत देता है, उसे गलती का पता चलेगा कि मैंने ये गलती की है, तो वो उसे सही करने की कोशिश करेगा। दूसरा, उसको उसकी गलती का एहसास तब होगा जब सेम सिनेरियो उसके ऊपर दोहराया जाएगा। सही कह रहे हैं। ठीक है, अगर उसने किसी इंसान के साथ गलत किया है और उसे कोई समझाने वाला नहीं है, उसे खुद समझ में नहीं आ रहा, सही बात है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस वो नहीं समझेगा अपनी गलती को, जब तक टाइम जो है वो उसके साथ वो चीज दोहराएगा नहीं। अगर कोई और उसके साथ गलती करेगा ना, सेम सिचुएशन क्रिएट करते हुए, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि यार मैंने उस शख्स के साथ भी गलत। सही बात। अच्छा, अब ये सारी चीजें आती कहाँ से इंसान के अंदर? ये उसकी चाइल्डहुड से आती है। सही बात। ठीक है, हमारी जो यूथ है उसको इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमें अपने पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करना है, हमें अपने छोटों के साथ कैसे बिहेव करना है, ठीक है, और हमें टीचर्स के साथ कैसे बिहेव करना है, हमें नेबर्स के साथ कैसे बिहेव करना है, उन्हें इन सब चीजों का पता होना चाहिए। काउंसलिंग होनी चाहिए। बेसिकली मैं वही कहूंगा कि उन्हें समझाने वाला कोई होना चाहिए, कि अगर उन्हें कोई समझाता है तो वेल डन है, उन्हें विद इन अ सेकंड, विद इन अ मिनट, विद इन अ डे, ठीक है,
एज पर हिज अंडरस्टैंडिंग और हर अंडरस्टैंडिंग उसको समझ में आ जाएगा कि क्या गलत है क्या सही। बच्चों को बताना और समझाना पड़ता है, ठीक है। मैं आपको वही बता रहा था कि अगर जैसे हमारे टाइम के अंदर मैट्रिकुलेशन के बाद हमें चीज़ों का पता चलना शुरू हुआ, आजकल 2 से 3 क्लास के बच्चों को भी पता है, लेकिन उनके पेरेंट्स अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, ठीक है, कि वो उनको समझा नहीं पा रहे, टाइम ही नहीं दे पा रहे, पता ही नहीं चल पा रहा कि बच्चा क्या कर रहा है क्या कर रहा है, क्या मॉनिटरिंग नहीं है, उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं है, ठीक है। वो मुझे एक बात याद है, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अपने बच्चों के ऊपर शेर की नज़रों से नजर रखनी चाहिए, सही, ठीक है। उसे देखते जरूर रहना चाहिए हर वक्त, लेकिन खामोशी से कभी कभार उसको समझाना पड़ता है, सही। वो है ना, खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की नजर से, ऐसी है बिल्कुल सही। हमें सोने का निवाला तो खिलाया जा रहा है, लेकिन उस नजर से चेक एंड बैलेंस पर नहीं रखते, ठीक है। हम इस बात को मैं ये नहीं कहूंगा कि माँ बाप जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाए, सही बात है, बच्चों पे डंडा रखना शुरू कर दें, ठीक है। इसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि बच्चों को आप अपने टाइम के हिसाब से हर कंफर्ट दें, सही, ठीक है। अगर मोबाइल फोन उसकी नीड है उसे प्रोवाइड करें, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको देने के बाद ऐसा समझ लें कि बस मोबाइल फोन उसको खराब कर रहा है, बस मीडिया खराब कर रहा है, मोबाइल दे दिया, वो पेरेंट्स अपने मोबाइल में लग गए, बच्चे अपने लगे। पेरेंट्स ये समझते हैं कि स्कूल ने आजकल टेक्नोलॉजी के दौर की वजह से बच्चे तो ये करेंगे, सही बात है भाई। पेरेंट्स आप हैं या कोई और है, उसके पास इतने राइट्स नहीं है बच्चों के पास कि पेरेंट्स के साथ अब्यूज करेंगे, सही, ठीक है। आप उन्हें समझाएं, जरूरी नहीं है समझाने का तरीका डांट है या मार है, उसे बिठा के प्यार से काउंसलिंग की जाती है कि बेटा ये मोबाइल है, आपको इसका इस तरह इस्तेमाल करना है, ये चीज है, आपको इसकी इस तरह से इसकी यूज करनी है, आपकी लाइफ में ये ईज हो जाएगा। अगर आप इसका नेगेटिव इस्तेमाल करोगे तो आपकी लाइफ में आपको इस स्टेज पे जाके ये प्रॉब्लम्स आएंगी। ये समझाने वाला कोई होगा, अब नहीं होगा तो इवन ऐसा ही है कि गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। इस तरह की चीजें नहीं दिखाई देती। इवन कि मैंने देखा है कार्टून्स जो आजकल के, वो भी कुछ अजीब तरीके के आ रहे हैं। वो कार्टून्स पहले वाले कार्टून्स नहीं होते थे, तो पहले कार्टून एक अच्छे मतलब होते थे कि समझ हंस रहे हैं बैठे हुए बच्चे। यहाँ कार्टून में खामोशी होती है और बच्चे बड़े गौर से देख रहे होते हैं। जब जाकर हम लोग देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है, तो वाकई वो तो पूरी स्टोरीज हो रही होती है। वहाँ पर भी एक जैसे मूवी की स्टोरी होती है वैसे कार्टून बना दी है। बिल्कुल ऐसा ही है। टॉम एंड जेरी अब बच्चे नहीं देखते, हम लोग बहुत शौक से देखते। तो हमारा फेवरेट कार्टून होता था, मुझे यहाँ तक याद है, टॉम एंड जेरी, पिंक पैंथर, और इसके अलावा एक टीवी शो आता था वो डॉग वाला जो होता था, क्या नाम है उसका, खैर स्कूबी डूबी। सही बात है, स्कूबी डूबी है, ठीक है। अब उसमें इस तरह का कंटेंट नहीं होता, अब बेसिकली मूवीज को उन्होंने कार्टून का नाम दे दिया, ठीक है। अब वो बिल्कुल ऐसे ही है। अब मूवीज को उन्होंने पहले कार्टून के अंदर स्ट्रक्चर पेश किया है कि आपस में दो एनिमीज हैं, वो लड़ रहे हैं, और स्लैंग लैंग्वेज का यूज भी हो रहा है, कोई इशू नहीं है, और मतलब बहुत ज्यादा उल्टी चीजें डाली हुई है। बेसिकली कॉमन सही कह रहे हैं। इतना छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, मतलब जो माँ बाप कहते हैं ना कार्टून्स लगा दो, तो वो कार्टून्स नहीं है, वो कुछ और ही मतलब उन्होंने बच्चों के दिमाग में डाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, तो ये चीज चेंज होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, ये सारी चीजें चेंज होनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए, सही बात है, यंग यूथ के हवाले से, क्योंकि ये आने वाला हमारा फ्यूचर है। इन्होंने ही हमारे पूरी चीजों को लेके चलना है, सही बात, ठीक है। इन्हें सब चीजों का पता होना चाहिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और इन्हें टाइम के हिसाब से चेंज होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है इन्हें ये सोचना चाहिए, हमारी पेरेंट्स को भी, जो उनके गार्डियंस हैं या हमारे बच्चों के, ठीक है, और हमारी हुकूमत है, गवर्नमेंट है, उसको इन चीज़ों के बारे में कुछ एक्शन लेना चाहिए। अब इस चीज़ में मतलब जो चीज़ें गलत है जो हो रही है वाकई बिल्कुल। आजकल मैं आपको बताऊं, मैंने आपको सिर्फ इस चीज़ पे ही बताया कि इंटरनेट का यूज हो रहा है, ठीक है। समहाउ कभी ऐसे दोस्त भी हैं जो उन्हें गलत चीज़ों पे इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल जो है वो ड्रग्स का बेइंतहा यूज हो रहा है, सही, ठीक है। ड्रग्स आजकल 15 साल से लेके, जब 15 साल की उम्र में किसी चीज़ की एडिक्शन लग जाए तो वो कॉमन हो जाता है। इवन 15 साल की उम्र में बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, सही बात है। सिगरेट बिल्कुल एक छोटी एडिक्शन है, छोटा ड्रग है, टोबैको है, बट आप देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड हर इंसान जो है वो अपने आप को कंफर्ट देने के लिए वो सोचता है कि ये मुझे किसी ने बता दिया
ये आप ये ड्रग लें तो इससे आप जैसा सोचेंगे वैसा होगा। अच्छा, तो सब इतनी मतलब जी ड्रग्स में तो बहुत कैटेगरीज आती हैं। ड्रग्स के यूज होते हैं जिसमें ड्रग्स आप इस्तेमाल करें तो वो ड्रग आपके साथ आपकी बॉडी को इस तरह कंट्रोल कर लेता है। अगर आप सोचेंगी उस ड्रग को लेने के बाद आपको हंसी आ रही है, अच्छा, तो आप हंसती रहेंगी, आपको कोई रीजन नहीं चाहिए। अच्छा, आपको अगर ये आपने सोच लिया कि आपको रोना आ रहा है तो आप रोती रहेंगी, आपको रीजन नहीं चाहिए कि भाई आप रो क्यों रही हैं। अच्छा, मतलब कुछ होश नहीं होता है। होश नहीं होता, मतलब इस तरह की चीजें आ गई हैं। तो ये सब चीजें मतलब सारे हमारे गवर्नमेंट का काम बनता है कि मतलब ये सब चीज़ों पर नजर डालें और ये सब ताकि, क्योंकि आजकल के यूथ जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। बिल्कुल हो रहा है। सही। अच्छा उस्मान साहब, बहुत मज़ा आया और काफ़ी सारी मतलब हम लोगों की जिस तरह बात हुई आज, उस्मान तनवीर साहब ने बात की कि यूथ के हवाले से कि किस तरह यूथ जो है वो कहाँ किस ट्रैक पे जा रही है, तो किस तरह उससे हम यूथ को जो है अपनी सही कर सकते हैं। तो उस्मान साहब को तो लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगा हमारी यंग यूथ को कि अगर वो मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। प्लस अगर कोविड का सिचुएशन की वजह से आपके पास कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसमें आप इन्वॉल्व होके अपने आप को बिजी कर सकें, अपने आप की फ्रस्ट्रेशन को दूर कर सकें, तो आपको बैठ के न्यू आइडियाज़ के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है कि आप जो है वो आने वाले वक्त में कब क्या कर सकते हैं, आप अपना क्या रोल प्ले कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर कोई एजुकेशन के लिए कुछ नहीं है तो हमारे पास एक हमारे लोगों ने ही इन्वेंट किया हुआ एक सर्च इंजन है जिसको हम गूगल कहते हैं। ठीक है, हम उसका इस्तेमाल करें, हम जो पूछेंगे उससे वो हमारे को बताएगा, हमें उसे उसका सही इस्तेमाल करना है। ठीक है, और अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए और अपनी फ्रस्ट्रेशन को गलत तरीके से अपने आप को रिलीफ देने से बेहतर है आप बुक्स की रीडिंग करें, आप घर में ही अपने पेरेंट्स के साथ बैठें, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करें, बट पॉजिटिव वे में। नेगेटिव वे को अपने पास से जितना हो सके नेगलेक्ट करें। थैंक यू उस्मान तनवीर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आप लोगों को आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, उम्मीद करती हूँ। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी नेक्स्ट वीक और किसी अच्छे नए गेस्ट के साथ। जब तक की इजाज़त दीजिए निदा खान को। गुड मॉर्निंग कनाडा। Healthy breakfast makes your day memorable. Fashion creates a charm in your day. Cooking is the passion of every day. Fitness is mandatory for a good life. Beauty keeps you presentable. The dressing is your mind season. Food is love for everyone. Good morning, Canada.